हेलो नमस्कार, मैं हूं संजय राजपूत, आपका होस्ट और आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। जो आज का ट्यूटोरियल है वो है आपका मेल मर्ज के बारे में। आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का क्या यूज होता है। बेसिकली आपने एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज फंक्शंस का सुना होगा। तो मेल मर्ज फंक्शन एक्चुअली क्या करता है कि आपके जो भी आपके पास में, सपोज आपके पास में बहुत बड़ा डेटा है, एक एक इतना बड़ा डेटा है कि आप उसको सपोज आपके पास में 1,000 लोगों की लिस्ट है जिनके पास आपको कोई इनविटेशन भेजना है, या मान लो आपके पास में 2,000 स्टूडेंट्स हैं जिनका आईडी कार्ड्स बनाना है। तो आपको करना क्या है, मेल मर्ज हमें क्या फंक्शनैलिटी देता है। मेल मर्ज हमें एक ऐसी फंक्शनैलिटी देता है जिसकी सहायता से हम पूरे डेटा को, यानी कि एक टेम्पलेट हमें बनाना है। एक टेम्पलेट बनाने के बाद में हम मेल मर्ज की सहायता से हजारों डॉक्यूमेंट या 100 डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअली अपने डेटा के हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा सीखते हैं, जिसमें हम आपको एक एक्चुअली मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ वी डू दिस और किस तरह से हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। तो मोस्टली सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट के जितने भी हमारे अब तक जो बच्चे पढ़े हैं उनका हमारे पास में एनरोलमेंट नंबर और उनका एड्रेस, उनका नाम, उनका फादर्स नाम है। और यहाँ पे मैं एक कोई भी एक इनविटेशन बना लेता हूँ, या इनविटेशंस को मैं एक जैसे सपोज मेरी एक इंस्टीट्यूट का एक एनुअल फंक्शन है या एनुअल डे है, मैं उसको एनुअल डे को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट अब तक पढ़े हैं उन स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट भेजना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे, अगर 1,000 स्टूडेंट्स हैं तो 1,000 स्टूडेंट्स के लिए मुझे 1,000 डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो करना क्या है, हमें सिंपली एक इनविटेशंस तैयार करना है और उस इनविटेशंस को मैं मल्टीपल लोगों को, एक मतलब सिंगल टाइम में इनविटेशन बनाऊंगा और उसको कई सारे लोगों को अपने जो मेरे डेटा लिस्ट में है, जितने भी मेरे एक्सेल फाइल में है, उनको मैं वहां से भेजूंगा। तो देखते हैं किस तरह से एक डेटाबेस को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मेरे पास में एक एनुअल फंक्शन इनविटेशन करके एक डॉक्यूमेंट है, ये जो मैंने बनाया हुआ है। सपोज यही वाला डॉक्यूमेंट मुझे, ये जितने भी इनरोलमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे पास बच्चे हैं, यानी कि मेरे पास अभी ये 1,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, उनका ये एनरोलमेंट नंबर है। तो 1,000 स्टूडेंट्स को मुझे वो इनविटेशन भेजना है। और उसके लिए जैसे ये मैंने सारा डेटाबेस ये तैयार कर रखा है। इस डेटाबेस में आप देख रहे होंगे 1,000 स्टूडेंट्स, यानी कि DST 1000 तक है। तो यानी 1,000 स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास और 1,000 इनविटेशंस मुझे भेजने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को देखते हैं। ये देखे, आप देख ही रहे होंगे जैसे कि इसमें कई सारे कॉलम हैं, नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल है, ईमेल है। अब चलते हैं हम इन जो हमारा एनुअल फंक्शन इनविटेशंस है, मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। जैसे ये डुअल सब टेक्नोलॉजी का एनुअल इनविटेशन है। इसमें मैं जैसे डियर रेसिपिएंट की जगह पर स्टूडेंट का नाम लिखना चाहता हूँ और सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग पेज में बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको पोस्ट कर सकूँ। सपोज अगर ये पोस्ट करने के लिए होता, तो आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो वी कैन, हम इसको एज अ PDF भी भेज सकते हैं, एज अ बट डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार करने होंगे, अभी अगर हम इसको मैनुअल करेंगे तो हमें इसको 1,000 पेज ही तैयार करने पड़ेंगे। सपोज उसका इंडिविजुअली नाम लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा अपना डेट चेंज कर लेता हूँ ताकि डेट के हिसाब से मैं इसमें डाल सकूँ। जैसे मैं 16 नवंबर 2024 को मैं एक एनुअल फंक्शन डे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, और उसका टाइम भी मैं दे रहा हूँ कि 10 बजे से आपको आना है सपोज। और वेन्यू मैं अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे। एड्रेस में हम अपने जो भी हमारा एड्रेस है इंस्टीट्यूट का, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये अभी ये जो रेड
ये देता है, तो इससे पता ही है आपको ये इसको रॉन्ग समझ रहा है क्योंकि हिंदी वर्ड्स हैं, तो इसको हम ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं ताकि ये जो आपके एरर ना दे, है ना। उसके बाद में सिंपल सा हमने इसको बोल्ड कर दिया और ये हमारा इनविटेशन बन के तैयार हो गया, है ना। ये इनविटेशन हमारा तैयार हो गया। अब इस इनविटेशन को मुझे अलग अलग स्टूडेंट को भेजना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना जो डेटाबेस है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, तो सिलेक्ट रिसिपिएंट पे जाना है और यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है आपको। आप जैसे जो भी आपके पास डेटाबेस है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से डेटाबेस भी बना भी सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डेटाबेस हमारे पास पहले से ही बना हुआ है तो हम सिंपल सा इस डेटाबेस को हम यूज करेंगे और जो भी इसके जो कॉलम नेम है वो वहाँ पे हमारे दिखाई देंगे। तो अभी तो हम सिंपल सा मेल मर्ज में जाएंगे और सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाके यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सिंपल सा हमारा डेटा जहाँ स्टोर है यानी कि मेरा डाउनलोड फोल्डर में है, तो मैं यहाँ से जाके जो भी मेरा एक स्टूडेंट डेटा 1 करके मेरा डेटा है मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, आपको ओके करना है। उसके बाद आपके पास में कुछ मेलिंग मर्ज में आपके ये जो फंक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगे और जहां पर यानी डियर के बाद में मुझे हर स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ जाके इंसर्ट मर्ज फील्ड में, अच्छा देखो मर्ज फील्ड में आपको जाओगे तो आपको जो सारे कॉलम यहाँ दिखेंगे वही कॉलम्स आपके एक्सेल सीट में होंगे, यानी आपके डेटाबेस में जो भी कॉलम्स होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। यानी कि अगर आप देखोगे तो इनरोलमेंट नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है और ईमेल है, एड्रेस है। तो हमको अभी यहाँ क्या क्या चाहिए, हमें सिंपली यहाँ पे उनका नाम चाहिए, यानी जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम, तो हम यहाँ नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मुझे उनका नाम चाहिए तो मैं नाम सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में मैं उनका एड्रेस मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मुझे उनका एड्रेस चाहिए। यहाँ पे सपोज मैं उनका एड्रेस भी लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एड्रेस में यहाँ पे फील्ड में जाऊंगा, फिर से मैं यहाँ एड्रेस वाला फील्ड को स्टैब्लिश कर दूंगा। उसके बाद मैं उनका मोबाइल नंबर भी लेना चाहता हूँ तो मैं उसका मोबाइल नंबर भी ऐड कर दूंगा और मोबाइल के साथ साथ में उनका अगर ईमेल आईडी या कोई अन्य फील्ड भी अगर मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सपोज जैसे मैं अभी इसमें ईमेल आईडी भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सा एंटर प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं अपना मर्ज में जाके ईमेल को ऐड कर दूंगा। यानी कि मुझे जो जो कॉलम्स की वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और यहाँ अगर मुझे कोई और भी चाहिए होता तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता। कहने का मतलब मुझे बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने यही इन्फॉर्मेशन ली है। अब क्या करना है मुझे, सिंपल सा जब मैंने ये फील्ड सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद में अभी देखो हमें सिर्फ एक पेज है मेरे पास में, अब मुझे बहुत सारे सभी के लिए तैयार करना है तो मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा और इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा। जैसे कि अभी पॉपअप आया तो आप इसमें ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप जितने भी डेटाबेस में रिकॉर्ड्स होंगे उन सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। यानी मैं ओके किया और ओके करने के बाद आपके पास में ये 1000 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा ये जनरेट होने में। अगर ये 5 या 10 होते तो या 100 होते तो ये जल्दी ही बना देगा। तो ये अभी क्या करेगा, सिंपल सा सभी स्टूडेंट्स का 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स में से नाम उठाएगा, उनका एड्रेस उठाएगा, मोबाइल उठाएगा और ये क्रिएट कर देगा। देखो अभी ये जैसे रोहन, ब्लेज और उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी आ गया। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप सिद्धार्थ आ गया। ऐसे करके आपने जितने भी उसमें रिकॉर्ड थे सभी के लिए एक डॉक्यूमेंट से सभी के लिए अनेक डॉक्यूमेंट बना लिए। मतलब अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के लिए आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। आपको बस इसको प्रिंट करना है और जिसको भेजना है उसको आप इंडिविजुअल 1 बाय 1 करके भेज सकते हैं। इस तरह से मेल मर्ज का हम यूज करते हैं। मेल मर्ज से हम बहुत ही एक बड़े डेटा को आसानी से उसको कोई भी डॉक्यूमेंट को आसानी से एक बहुत सारे लोगों के बीच में एक सेम इनविटेशन हो गया या शादी का कार्ड हो गया, सपोज आपको 10 लाख लोगों को शादी का कार्ड भेजना है या 5000 लोगों को भेजना है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, या कोई इनविटेशन या आपको कोई मैसेज आपको भेजना है तो आपको सिंपल सा करना है, मैसेज को बनाना है एमएस वर्ड में। आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस का मतलब यहाँ पे कोई एक एक्सेल फाइल जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हो, जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम।
तो हम उसके तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से के बारे में आज की क्लास में इतना ही। अभी मेल मर्ज के द्वारा हम ईमेल आईडी यानी आईडी कार्ड्स कैसे जनरेट करेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।